नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हेस के नियम के बारे में सीखेंगे। यह नियम हमें बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब है कि एंथैल्पी में परिवर्तन केवल शुरुआती और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि वह परिवर्तन किस रास्ते से हुआ है। इसे एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह समझें। चाहे आप सीधे ऊपर जाएं या घुमावदार रास्ते से, आपकी कुल ऊंचाई में वृद्धि समान ही रहेगी। रसायन विज्ञान में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हेस के नियम के अनुसार, यदि कोई अभिक्रिया कई चरणों में होती है, तो पूरी प्रक्रिया की मानक एंथैल्पी सभी मध्यवर्ती चरणों की एंथैल्पी के योग के बराबर होती है। आइए कार्बन के दहन का उदाहरण देखें। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड सीधे भी बन सकती है, या पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। इस ऊर्जा आरेख को देखें। यहाँ अभिकारक से उत्पाद तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों ही रास्तों में ऊर्जा का कुल अंतर बिल्कुल एक समान है। हेस के नियम का उपयोग करते समय हम आमतौर पर मानक स्थितियों की बात करते हैं, जिसे डेल्टा एच के ऊपर एक छोटे शून्य या डिग्री के निशान से दर्शाया जाता है। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम उन अभिक्रियाओं की एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं जिन्हें सीधे मापना कठिन है। हमें बस ज्ञात अभिक्रियाओं को जोड़ना या घटाना होता है। हम रासायनिक समीकरणों को बीजगणितीय समीकरणों की तरह जोड़ सकते हैं। यदि कोई पदार्थ दोनों तरफ मौजूद है, तो वह कट जाता है, जिससे हमें शुद्ध परिणामी अभिक्रिया प्राप्त होती है। हेस का नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट, वह केवल एक रूप से दूसरे में बदलती है। संक्षेप में, हेस का नियम कहता है कि कुल एंथैल्पी परिवर्तन केवल शुरुआती और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। यह जटिल रासायनिक गणनाओं को सरल बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आशा है कि अब आप हेस के नियम और एंथैल्पी की अवधारणा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। सीखने के लिए धन्यवाद। विजन सॉल्व एआई द्वारा निर्मित